नमस्कार साथियों। आपको बता दूं कि जब हम लोग विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र तैयार कर रहे थे तो कई सारे सवाल जो हैं हम छोड़ते हुए निकल गए थे और आपको कहा था कि आर्थिकी आ जाएगी तब आपके लिए इन सवालों का उत्तर जो है उपलब्ध करा दूंगा। तो आर्थिकी तो नहीं आई, लेकिन परीक्षा वाणी प्रकाशन की आर्थिक परिदृश्य के नाम से एक मैगजीन आई है, उसी से यह सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाली क्लास में हम लोग कृषिगत उत्पादन को देखेंगे और जो खनिज उनका भंडारण और उत्पादन इनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्विज चलाई जा रही है, काफ़ी लाभदायक है। एक बार जाके उसको चेक ज़रूर कर लें कि उसका स्तर कैसा है। मुझे नहीं लगता है कि अन्यत्र कहीं पर भी इस तरह की क्विज आपको मिलेगी। तो भारत के संदर्भ में पहले देखेंगे कृषिगत उत्पादन। चावल साथियों सर्वाधिक उत्पादन WB मतलब वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर UP और तीसरे नंबर पर PB मतलब पंजाब है। चना उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। MAH का मतलब महाराष्ट्र है। गेहूं उत्पादन साथियों उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। ठीक है, ये दो चावल और गेहूं दो फसलें ऐसी हैं साथियों जिनसे जो है क्रम निर्धारित करने के लिए आपको एक सवाल दे दिया जाता है। राज्य दिए रहते हैं और आपको कहा जाता है कि इनको अरेंज करिए, तो इसीलिए आपको 3-3 राज्य दिए हैं। दलहन साथियों उत्पादन सर्वाधिक MP में होता है, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान। खाद्यान्न पूछ लिया जाता है तो खाद्यान्न उत्पादन में अव्वल कौन है? UP, दूसरे नंबर पर MP और तीसरे नंबर पर पंजाब। साथियों जो लोग रेगुलर दर्शक हैं वह शॉर्ट फॉर्म को समझ रहे होंगे और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता चलता हूँ। मक्का उत्पादन में सर्वाधिक साथियों KNT बोले तो कर्नाटक, मूंगफली उत्पादन में गुजरात और ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र। सोयाबीन उत्पादन में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे और दूसरे नंबर पर MP हो गया है। अमूमन साथियों ये होता है कि MP प्रथम रहता है, लेकिन इस बार MP जो है द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है, इसलिए सोयाबीन से सवाल बनना लाजमी है। बाजरा उत्पादन साथियों देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक होता है। श्री अनाज, श्री अनाज किसे कहा गया है साथियों? बजट में मोटे अनाजों को जो है श्री अनाज कहा गया है। मोटे अनाज को ही श्री अनाज कहा गया है, याद रखिएगा। तो श्री अनाज के उत्पादन में कर्नाटक अव्वल है, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तिलहन या सरसों उत्पादन में साथियों शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान। सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटका, KNT का मतलब कर्नाटक। गन्ना का आपको पूरा क्रम याद रखना है। पहले स्थान पर UP, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर TLG बोले तो तेलंगाना। जूट उत्पादन में साथियों वेस्ट बंगाल, WB का मतलब वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर असम, ASM का मतलब असम और BHR का मतलब बिहार। तो पश्चिम बंगाल, फिर असम और फिर बिहार जूट उत्पादन में क्रमशः शीर्ष स्थान है राज्यों के। विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं। एक साथियों तथ्य ये छूट गया है कि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 2125 रुपये। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 100 रुपये की, याद रखिएगा। और सर्वाधिक वृद्धि जो है किसके MSP में हुई है? तो ये भी याद रखिएगा, मसूर। और दूसरे नंबर पर जो वृद्धि हुई है वह है
सरसों, यह भी याद रखिएगा। मसूर की कीमत जो है पहले 5500 रुपये थी, वह जो है अब बढ़कर 6000 रुपये हो गई है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व के संदर्भ में फसलों को देख लेते हैं। चावल उत्पादन में साथियों चीन प्रथम नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। गेहूं उत्पादन में भी वही हाल है, चाइना पहले नंबर पर और दूसरे पर इंडिया। मक्का उत्पादन में यूएसए, मूंगफली उत्पादन में चाइना, ज्वार उत्पादन में यूएसए प्रथम स्थान पर है। दाल उत्पादन में इंडिया पहले स्थान पे, सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील, BRZ का मतलब है ब्राज़ील। गन्ना उत्पादन में साथियों ब्राज़ील, फिर दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर चाइना है, याद रखिएगा। जूट उत्पादन में पहले नंबर पर इंडिया और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश। चाय का साथियों उत्पादन भी पूछ लिया जाता है और निर्यातक भी पूछ लिया जाता है। तो उत्पादन शीर्ष उत्पादक कौन है? चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर KNY का मतलब है केन्या। केन्या। ऐसे ही निर्यातक चाइना ही शीर्ष स्थान पर है, दूसरे नंबर पर श्रीलंका, तीसरे नंबर पर केन्या और चौथे नंबर पर इंडिया। तो यह फैक्ट भी याद रखिएगा कि भारत जो है चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। चाय चौथा, तो चौथा में भी चाय है और चाय में भी चाय है। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। कॉफ़ी उत्पादन में साथियों कौन है? ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर वियतनाम, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। BTN का मतलब वियतनाम है, याद रखिएगा, राजधानी इसकी हनोई है। और इंडो का मतलब इंडोनेशिया। तंबाकू उत्पादन में चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इंडिया। रबर उत्पादन में थाईलैंड, THA का मतलब थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। GDP में योगदान साथियों कृषि का 1950 से 51 के बीच कितना था? 55.5%। 2020-21 में कितना है? तो 22% पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादक देश सर्वाधिक मतलब सबसे बड़े, तो चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर USA और प्यारा भारत महान अपना तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। फल उत्पादक देश सबसे बड़ा चाइना और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। फल उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक देश है। इसका क्रम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपी तीसरे नंबर पर है, इसलिए याद रख लीजिएगा इसको भी। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे पर और यूपी तीसरे नंबर पर है। भारत में जो है शीर्ष कृषि आयात मदें कौन कौन सी रही हैं 2021 में? खाद्य तेल, फिर दूसरे नंबर पर दालें और तीसरे नंबर पर काजू। भारत जो है साथियों आम, केला, नींबू, पपीता के उत्पादन में जो है पहले स्थान पे है। इकट्ठा दे दिया है आपको। 21-22 में वस्तुगत निर्यात में वृद्धि कितनी हुई है? जो भी वस्तुएं हैं साथियों उनके निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 31%। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984 में गठित किया गया और हेडक्वार्टर इसका साथियों कहाँ है? गुड़गांव या फिर गुरुग्राम, इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। यहीं पर साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। काजू का शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कोट डी आइवरी और भारत जो है दूसरे नंबर पर है। तो कोट डी आइवरी पहले नंबर पर है काजू के उत्पादन में, अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। अखरोट उत्पादन में चाइना, अनार उत्पादन में UZK अर्थात उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा, राजधानी इसकी ताशकंद और यहीं का एक शहर है समरकंद। यहीं पर साथियों SCO के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के 22वें सम्मेलन का आयोजन हुआ, याद रखिएगा।
आम उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर, तरबूज उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर, अमरूद उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर। केला उत्पादन में अग्रणी कौन है? आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। सब्जी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो चाइना सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन सब्जी का पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर यूपी में और तीसरे नंबर पर एमपी में होता है। भारत जो है साथियों, अदरक, प्याज और भिंडी इनके उत्पादन में पहले नंबर पर है। बाकी आलू, मटर और टमाटर, बने बाराती नाच रहे थे, आलू मटर टमाटर, इन सब के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन साथियों किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। इतना ही याद रखिएगा, क्रम छोड़ दीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन जो है भारत में होता है, दूसरे नंबर पर इथोपिया है। क्रियाशील जोतों का सबसे बड़ा आकार किस राज्य में है? तो पंजाब भी विकल्प में रहेगा और राजस्थान भी रहेगा, यूपी भी रहेगा, तो और नागालैंड भी रहेगा। तो सर्वाधिक कहाँ है क्रियाशील जोतों का आकार? नागालैंड में, दूसरे नंबर पर पंजाब। न्यूनतम क्रियाशील जोतों का आकार किस राज्य में है? तो KRL का मतलब केरल में। मैक्सिमम मवेशियों की संख्या कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी में। और मैक्सिमम कुल पशुओं की संख्या, यहाँ तो मवेशियों की बात हो रही थी, अब कुल पशुओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यूपी में। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? यूपी, दूसरे नंबर पर राजस्थान। वैश्विक स्तर की बात करें तो भारत पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पर USA और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है साथियों कितनी है? तो 427 ग्राम पर डे, प्रति व्यक्ति 427 ग्राम प्रतिदिन। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो है वैश्विक स्तर से भी ज़्यादा है। वैश्विक स्तर पर दुग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी है? 315 ग्राम, लेकिन भारत में 427 ग्राम। मैक्सिमम शहद उत्पादक राज्य कौन है? यूपी। शहद निर्माण में साथियों सुक्रोज का जो है डेक्ट्रोस में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, आपसे सीधे सवाल पूछ लिया जाएगा कि जब शहद का निर्माण होता है तो सुक्रोज निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित होता है? तो डेक्ट्रोस में होता है, याद रखिएगा। फिर शहद के घटक दे दिए हैं साथियों यहाँ पर। तो शर्करा जो है 78% होती है, जल 17%, बाकी खनिज और अन्य पदार्थ जो है 5% होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो भी दिक्कत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। मछली उत्पादन में साथियों एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। AP आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है और गुजरात तीसरे नंबर पर है। वैश्विक स्तर की बात करें तो सब शीर्ष मछली उत्पादक देश चाइना, भारत जो है तीसरे स्थान पे है, ये भी याद रखिएगा। रेशम उत्पादक साथियों कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। और रेशम की जो 4 प्रजातियां होती हैं, टसर, इरी, मूंगा और सैतूती, इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक टसर रेशम का उत्पादन जो है JKD बोले तो झारखंड करता है। इरी रेशम का उत्पादन असम करता है। मूंगा रेशम का उत्पादन भी असम ही करता है और सैतूती रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। अब खनिजों की बात कर लेते हैं साथियों। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोयला उत्पादन और भंडारण, ये वाला जो प्रारूप है साथियों, इस तरह वाला, इसको अपने जहन में रखिएगा। नीचे जो दिया रहेगा वो भंडारण होगा, क्योंकि भंडारण पृथ्वी में सतह के नीचे ही होता है, अंदर ही होता है, और उत्पादन ऊपर होता है। तो इसीलिए नीचे जो रहेगा वह भंडारण रहेगा। तो अब मैं बार बार नहीं कहूँगा और ना ही बार बार लिखूँगा। तो कोयला उत्पादन में साथियों क्रम दे दिया जाता है और मिलाने के लिए कह दिया जाता है।
तो एकदम रट लेना है। छत्तीसगढ़ उत्पादन में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ओडिशा है, तीसरे नंबर पर झारखंड। भंडारण की बात करें तो झारखंड पहले नंबर पर है, ओडिशा दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। याद कैसे रखेंगे? कोज अपान जोक, ठीक है, कोज अपान जोक। सी का मतलब छत्तीसगढ़, ओ का मतलब ओडिशा और जे का मतलब झारखंड। तो ये तो हो गए उत्पादन, ऊपर वाला उत्पादन हो गया। नीचे भंडारण दिया है, जे का मतलब झारखंड, ओ का मतलब ओडिशा और सी का मतलब पुनः छत्तीसगढ़। तो कोज अपान जोक जो है कोयले के उत्पादन और भंडारण से संबंधित है। ये वाला जो ट्रिक है इसको चाहे तो अपने टेबल के आगे लगा लीजिए, एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है यहाँ से और लौह अयस्क दोनों से। ऐसे ही लौह अयस्क उत्पादन में ओडिशा पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। तो इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ओ सी के ओक और अपान कोज के ओ जे कोज, इस तरह से लिख सकते हैं। भंडारण में कर्नाटक, ओडिशा और फिर झारखंड है, तो ओ कपान कोज इस तरह से लिख लीजिए, तो भूलेंगे नहीं। यहाँ से सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। सोना की बात करें तो उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में, भंडारण कहाँ है? भंडारण भी सर्वाधिक कर्नाटक में ही है सोने का, कोलार की खान यहीं पर है। हीरा साथियों सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है और भंडार भी मध्य प्रदेश में ही है। अभ्रक के साथियों भंडार जो है आंध्र प्रदेश में है और उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में ही होता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। इसमें साथियों दूसरा वाला आप छोड़ दीजिए, वो केवल कोयला और लोहे के संदर्भ में ही याद रखना है। तांबा उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, भंडार कहाँ है? राजस्थान में। जस्ता उत्पादन का आंकड़ा नहीं मिला, भंडार जो है राजस्थान में है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, भंडारण भी राजस्थान में। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण ओडिशा में है, उत्पादन भी ओडिशा में है। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन असम में है और भंडारण भी असम में है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, जबकि भंडार जो है असम में उपस्थित हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है दोनों मामलों में। वैश्विक स्तर पर कोयले की बात करें तो चाइना अव्वल है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। भंडारण की बात करें तो यूएसए प्रथम स्थान पर है। तांबा का उत्पादन सर्वाधिक चिली में होता है, भंडार भी चिली में ही है। लौह अयस्क की बात करें तो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर चाइना में और उसके बाद चौथे नंबर पर इंडिया। लौह अयस्क के भंडार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है। हीरा की बात करें तो रूस में सर्वाधिक उत्पादन होता है हीरे का, भंडार जो है रूस के ही पास हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यूएसए सर्वाधिक उत्पादन करता है और सर्वाधिक भंडार जो है कच्चे तेल के वेनेजुएला में है। यहीं पर साथियों एंजेल जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा, एंजेल। प्राकृतिक गैस सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में, भंडार जो है रूस में है। चांदी की बात करें सर्वाधिक उत्पादन मेक्सिको में होता है और भंडार जो है पेरू में है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने खनिज और जो फसलें हैं कृषि वाली उन सब के उत्पादन और भंडारण से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे उन सबको कवर किया है। इसको बार बार पढ़िए, 1 से 2 सवाल या 3 सवाल भी आपको मिलने की यहाँ से प्रबल संभावना रहेगी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। जनवरी क्या साथियों, दिसंबर भी पड़ा हुआ है, नवंबर से पड़ा हुआ है मंथली आपका, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और मार्च का भी अपलोड करना बाकी है, उस पर काम चल रहा है। कई लोग जो हैं व्यक्तिगत व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं कि कब आएगी वीडियो, कब आएगी, तो थोड़ा धीरज रखिए साथियों, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही तैयार होता है आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस बार सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो ना देकर पूरी ही एक वीडियो में पूरा मार्च आपको उपलब्ध करा दूँ, तो थोड़ा धीरज रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए वीडियो को, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल
टारगेट करंट AK 1 2 3 को ज्वाइन करिए, यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।